हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 4 प्रतिरक्षा और रक्त समूह का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आरएच समूह के आधार पर रुधिर वर्ग की सारणी पढ़ी थी। तो आरएस, वैसे तो रुधिर वर्ग आपको पता है 4 होते हैं, ए बी, ए बी और ओ, लेकिन रक्त समूह आरएच कारक के आधार पर कितने टाइप के हो गए थे? 8 प्रकार के। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव और ओ पॉजिटिव और ए ओ नेगेटिव। उनके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे आरएच कारक के बारे में थोड़ा डिटेल से। तो कल हमने रक्त समूह की सारणी बनाई थी 8 ब्लड ग्रुप के, उनमें क्या जीन प्रारूप होते हैं। जैसे ए ब्लड, 4 जो ब्लड ग्रुप है उनसे कितने जीन प्रारूप बनते थे? 6। जैसे रक्त समूह ए से आई ए या आई, बी से आई बी या आई, ए बी से आई बी और ओ से आई। ये सब कुछ हमने पढ़ा था। किसको दे सकता है, किससे रुधिर ले सकता है, ये हमने पहले सेकंड चैप्टर में भी पढ़ लिया था। अब हम आरएच के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो आरएच कारक 417 एमिनो अम्लों का एक प्रोटीन है। जो आरएच कारक है वो कितने एमिनो अम्लों से मिलकर बना है? 417, जिसकी खोज मकाकारीसस नामक बंदर में हुई थी। सबसे पहले इसको किसमें खोजा गया था? मकाकारीसस नामक बंदर में। ये भी इसकी खोज कब हुई? कि जब ये देखा गया कि सही वर्ग का रुधिर देने पर भी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। ए वाले को ए का देने हैं, बी वाले को बी का, ए बी वाले को ए बी का, ओ वाले को ओ का, तब भी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण जानने के लिए ही मकाकारीसस में आरएच कारक की क्या हुई? खोज हुई। इससे पता चला कि लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर प्रतिजन ए और बी के अलावा एक और प्रतिजन पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? आरएच कारक। और आरएच कारक के हिसाब से ही ब्लड ग्रुप कितने हो गए थे फिर? 8 प्रकार के। यह प्रोटीन मानव की लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में 85% आरएच धनात्मक है और 15% क्या है? आरएच ऋणात्मक होते हैं। अब मानव में 5 प्रकार के आरएच कारक पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है, 5 प्रकार के। आरएच डी 85% लोगों में हो सकता है, आरएच ई 30% में भी हो सकता है, आरएच स्मॉल ई 78%, आरएच कैपिटल सी 80% और आरएच स्मॉल सी 80%। तो ये 5 प्रकार के आरएच कारकों के आपको नाम याद रखने हैं। आरएच डी, आरएच कैपिटल ई, आरएच स्मॉल ई, आरएच कैपिटल सी और आरएच स्मॉल सी। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा है? आरएच डी है, क्योंकि यही सर्वाधिक प्रतिरक्षाजनी जाना जाता है। यानी यही सबसे ज़्यादा प्रतिरक्षा का क्या कार्य करता है। तभी तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा 85% लोगों में आरएच डी पाया जाता है। अब आपको पीछे बताया गया कि आरएच कारक की खोज क्यों हुई? कि सही वर्ग का रुधिर चढ़ाने पर भी व्यक्ति की मृत्यु हो रही थी। तो आरएच कारक की खोज भी लैंड स्टीनर ने करी थी, कॉल लैंड स्टीनर ने। तो इसका कारण कि किस तरह से मृत्यु होती है। अब रक्तदान करते समय रुधिर वर्ग का तो ध्यान रखा जाता है, लेकिन साथ में आरएच समूह का भी ध्यान रखा जाता है। यानी आरएच पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव का ही रक्त चढ़ाया जाएगा। यानी किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो उसको ए पॉजिटिव का ही रक्त चढ़ाया जाएगा। उसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है तो उसको ए नेगेटिव का ही रक्त चढ़ाएगा। यदि आपने पॉजिटिव को नेगेटिव का और नेगेटिव को पॉजिटिव का रक्त चढ़ा दिया तो वो भी मृत्यु का कारण बनती है। ऐसा करने पर भी मनुष्य की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है कि यदि आरएच धनात्मक व्यक्ति का रक्त आरएच ऋणात्मक व्यक्ति में चढ़ा दिया। अब ऋणात्मक में इसमें ब्लड ग्रुप नहीं दिया है, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव भी हो सकता है, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति की मृत्यु क्यों हो जाती है? इसका क्या कारण है? तो यदि आरएच पॉजिटिव व्यक्ति या धनात्मक व्यक्ति का रक्त आरएच ऋणात्मक व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरित किया जाए तो ग्राही का मतलब जिसको आप रक्त चढ़ा रहे हो, जो रक्त देने वाला होता है वो क्या होता है? दाता। जो रक्त लेता है वो कौन सा कहलाता है? ग्राही कहलाता है। तो ग्राही में आरएच कारक के विरुद्ध आईजीजी प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रतिरक्षी हम पीछे पढ़ चुके हैं 5 प्रकार के। कौन से विरुद्ध कौन से बनते हैं? आईजीजी प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाते हैं। ये प्रतिरक्षी आरएच धारी लाल रक्त कोशिकाओं को रुधिर समूहन विधि से नष्ट करते हैं। यानी ब्लड की क्या होती है? लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनकी क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, रुधिर का समूहन होने लग जाता है। और ऐसा होने से वो लाल रक्त कोशिकाएं क्या होने लग जाती हैं? नष्ट होने लग जाती हैं।
इस कारण रक्त में बिलीरुबिन, सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है, आपको याद रखना है, बिलीरुबिन नामक हानिकारक पदार्थ की मात्रा जमा हो जाती है। जब लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं तो बिलीरुबिन नामक हानिकारक पदार्थ क्या होने लगता है, जमा होता है। जब ये बहुत ज़्यादा बिलीरुबिन की अधिकता यकृत व प्लीहा को क्या करती है, हानि पहुंचाती है। तो सबसे पहले तो कि बिलीरुबिन किस पर इफेक्ट डालता है, यकृत और प्लीहा पर, और लास्ट में वो किडनी को या वृक्क को क्या कर देता है, फेल कर देता है। अब यकृत फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, आपने पूरा मानव तंत्र पढ़ा है कि यकृत कितना इंपॉर्टेंट कार्य करता है, किडनी का कितना इंपॉर्टेंट कार्य है, और बिलीरुबिन यकृत, प्लीहा और किडनी तीनों को ही क्या कर देता है, फेल कर देता है। और जब ये तीनों फेल हो जाती हैं तो व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए कभी भी रक्तदान करते समय यानी रक्त चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि रुधिर समूह तो एक जैसा ही हो, लेकिन RH कारक भी क्या हो, एक जैसा ही हो। यानी धनात्मक है तो धनात्मक का रुधिर चढ़ाया जाए, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक का रुधिर ही चढ़ाया जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो आज हमने RH कारक के प्रकार पढ़े, और ये क्वेश्चन, तो आप एक क्वेश्चन बनाइए कि यदि RH धनात्मक व्यक्ति का रक्त RH ऋणात्मक व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या हानि होगी। तो आपको एक क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन बना लो, यदि RH धनात्मक व्यक्ति का रक्त RH ऋणात्मक व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाए तो क्या होगा। तो आपको ये पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखना है कि इससे क्या होगा। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कि कभी कभी बच्चा जो माँ के गर्भाशय में होता है, अब यदि ऐसी स्थिति हो कि माँ तो हो धनात्मक और बच्चा क्या हो, ऋणात्मक हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है वो हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे। तो आज तो केवल आपको यही टॉपिक याद करना है और एक क्वेश्चन करना है, मानव में पाए जाने वाले RH कारक के प्रकारों को बताइए। तो ये 5 जो नाम है वो आपकी होमवर्क कॉपी में करने हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।